भारतीय रेलवे में एक पक्की सरकारी नौकरी, ये एक ऐसा सपना है जो भारत में लाखों लोग देखते हैं। एक सिक्योर फ्यूचर, समाज में इज्जत और हाँ, देश की सेवा का मौका भी। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता कितना लंबा है? चलिए आज इसी लंबे सफर की सच्चाई को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो उस दिन से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक ये सफ़र असल में कितने महीनों या कितने सालों का होता है। अब देखिए, इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी एक परीक्षा को पकड़ें और शुरू से आखिर तक उसके सफ़र को देखें। इससे क्या होगा कि ये जो सारे आंकड़े हैं ना, ये एक कहानी की तरह समझ में आएंगे। तो इसके लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP की परीक्षा की। ये CEN.01 2024 की भर्ती है। चलिए एक कैंडिडेट की नज़र से इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, सफ़र शुरू होता है जनवरी 2024 में, जब एप्लीकेशन विंडो खुलती है। लेकिन पहला बड़ा इम्तिहान टियर 1 वो कब होता है? लगभग 10 महीने बाद, नवंबर 2024 में। सोचिए, 10 महीने का इंतज़ार सिर्फ पहले एग्जाम के लिए। फिर अगला स्टेज आता है अगले साल, यानी मार्च और मई 2025 में। और जो बिल्कुल आखिरी पड़ाव है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, वो अगस्त 2025 में जाकर होता है। तो कुल मिला के कितना समय लगा एप्लीकेशन भरने से लेकर फाइनल स्टेज तक? पूरे 20 महीने। जी हाँ, 20 महीने, मतलब लगभग 2 साल। ये कोई छोटी मोटी रेस नहीं, ये तो एक पूरी मैराथन है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है, ये सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं है। डेटा ये बताता है कि ये एक कॉमन पैटर्न बन चुका है। मतलब एक भर्ती प्रक्रिया आराम से 2 और कभी-कभी तो 3-3 कैलेंडर साल तक खिंच जाती है। तो सवाल यह है कि क्या ALP परीक्षा का इतना लंबा चलना सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं का अब एक नियम ही बन गया है? चलिए 24 में शुरू हुई बाकी परीक्षाओं का कैलेंडर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, 2024 में शुरू हुई कुछ बड़ी भर्तियां। ALP की बात तो हम कर ही चुके हैं, जो 2025 तक जा रही है। लेकिन जरा NTPC ग्रेजुएट परीक्षा पे नजर डालिए। इसके एप्लीकेशन सितंबर 2024 में शुरू हुए और इसका फाइनल स्टेज कब है? फरवरी 2026 में। मतलब लगभग 1.5 साल का लंबा इंतजार। तो 2024 के इन आंकड़ों से क्या चीज साफ हो रही है? पहली बात, लगभग हर भर्ती प्रक्रिया अगले कैलेंडर साल तक जा रही है। और दूसरी बात, भले ही अलग अलग एग्जाम्स के टाइमलाइन थोड़े ऊपर नीचे हों, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, ये सभी बहुत लंबी हैं। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं, क्या आने वाले समय में ये पैटर्न ऐसा ही रहेगा? आइए 2025 के लिए जो भर्ती कैलेंडर जारी हुआ है उस पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे क्या कहती है। और यहां बिल्कुल साफ है कि ये पैटर्न अब एक तरह से सेट हो चुका है। जो एप्लीकेशन 2025 में शुरू हो रहे हैं, जैसे कि लेवल 1 या ALP, उनके पहले या दूसरे स्टेज के एग्जाम 2026 में जाकर होंगे। सोचिए, अप्रैल 2025 में ALP के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट अपना पहला बड़ा एग्जाम फरवरी या मार्च 2026 में देगा। तो बात बिल्कुल साफ है, जब कोई कैंडिडेट रेलवे भर्ती का फॉर्म भरता है तो वो सिर्फ एक नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर रहा होता। वो असल में एक मल्टी ईयर मैराथन में हिस्सा लेने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। तो इस सब का उन लाखों नौजवानों के लिए क्या मतलब है, जो हर साल अपना कीमती वक्त और अपनी सारी एनर्जी इन परीक्षाओं की तैयारी में लगा देते हैं? ये लंबा इंतजार उनकी जिंदगी और उनके करियर प्लान पर क्या असर डालता होगा? कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि ये एक लंबी लड़ाई है। एग्जाम के अलग अलग स्टेज के बीच महीनों और कभी-कभी तो साल भर से ज़्यादा का गैप होता है। इसका सीधा मतलब है कि पेशेंस यानी धैर्य और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक सरकारी नौकरी के प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, तो कोई नौजवान अपने करियर की प्लानिंग करे तो करे कैसे? ये हकीकत ना सिर्फ नौकरी की तैयारी और जिंदगी के दूसरे गोल्स के बीच बैलेंस बनाने पर सवाल उठाती है, बल्कि ये सरकारी नीतियों और भर्ती प्रक्रिया की एफिशिएंसी पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।